चलिए दिमाग एकदम शांत कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट और यहाँ पर आ जाइए। मतलब मेरे पास मत आइए, स्क्रीन के पास आइए, बोर्ड पे आ जाइए। यहाँ पे आने का मतलब कि मेरे पास आके खड़ा मत हो जाइएगा। ओके, आइए। सर चैप्टर कौन चलने वाला है? आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा और आपने ऑलरेडी सबसे पहला सीन देख लिया होगा। दिस इज योर चैप्टर। दिस इज द टॉपिक ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। विच एग्जामिनेशन? बोर्ड। Not only in board as well as the NEET examination or other examination if you are appearing like CVT, other competitive examination, सब में इससे क्वेश्चंस रहते हैं। आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेस्टेशन पीरियड को लेके, एमटीपी को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोटेक्टिव मेथड होता है एज अ सेक्सुअलिटी को लेके, इस सब चीजों को लेके आपको क्वेश्चन किया जाएगा। सेफ अबॉर्शन, बहुत तरीकों के टेक्निक्स, या फिर हाउ वी प्रोटेक्ट आवर द जेनिटल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्टेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे हम लोग अपने जेनिटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करें, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाए, एसटीडीज से बताए। एसटीडीज क्या होता है इसके बारे में बात करता है। एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और अगर जेनिटल हम लोग इन्फेक्शंस बात करें तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जेनिटल इन्फेक्शंस में आपको खुजली स्टार्ट होगा, खुजली से बहुत बड़ा पूरा एकदम धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और एक समय में रैशेस वगैरह इतने सारे आ जाएंगे जेनिटल ऑर्गन्स में कि मत पूछिए। फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर उसमें क्या बोलते हैं, एक छोटे से पिंपल्स लाइक जो दाना होता है, छोटा अगर दाना हो जाए उसको अगर आप नोच खसोड़ दीजिए, नहीं होता है कि भाई नोच रहा है। जेनिटल ऑर्गन लाइक पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए शर्माना नहीं चाहिए, नोच रहा है। नोचते नोचते अगर वो फूट जाए, फूटने के बाद यानी वो ब्रस्ट कर जाए, उसका जो पीप है वो एरिया में बह जाए तो वो और इन्फेक्टेड कर देता है। कैसे ठीक करना है? आपने नाम सुना होगा बलतोर का। बलतोर का नाम सुना है ना? बहुत बहुत कॉमन है। इनग्रोन हेयर मतलब अंदर ही अंदर जो बाल होता है, मेंस प्यूबिस जो होता है ना, तो अंदर ही अंदर जो उग जाता है। मॉन्स प्यूबिस एरिया फीमेल का है, हम लोग का मॉन्स प्यूबिस नहीं कहलाता है वो। हम लोग जनरली उसको एडिपोज टिश्यू हम लोग कर सकते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द जेनिटल एरिया, ठीक है, वो एडिपोज टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस ओनली फीमेल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मेल में नहीं। कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो एडिपोज टिश्यू होता है वो उसके लिए। तो मेल फीमेल के लिए जब दोनों बात आता है तो हम लोग एडिपोज टिश्यू बात करेंगे। जेनिटल ऑर्गन के जो ऊपर वाला बात होता है एडिपोज टिश्यू, उसके लेके। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो जेनिटल ऑर्गन है, जैसे कांख ही हमारा, कांख में बहुत सारे बाल होते हैं ना, जांघ में बाल होता है। जैसे जैसे जब आप अडल्ट पीरियड में आइएगा, धीरे धीरे बड़ा होइएगा तो बहुत सारे ग्रोथ होने लगते हैं, हार्मोनल बदलाव होता है। मेल में तो और ज्यादातर जो एंड्रोजेंस होते हैं वो मोछ दाढ़ी ये सब बहुत ज्यादा। फीमेल में भले मोछ दाढ़ी ये सब नहीं हो, लेकिन आर्मपिट में बाल होता है, कांख में बाल हो जाना होता है, पैर में भी बाल हो जाते हैं, सबसे नीचे वाले भाग में पैर में फीमेल्स में। मेल्स में तो जहां तहां बाल हो जाता है कि मेल्स में एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा स्रावित होता है और एंड्रोजेंस जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये इसी के लिए जाना है, वो मेल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? मेल कैरेक्टर। तो अगर उसे बाल टूट जाए, बहुत बहुत सर्टेन ओकेजन में ऐसा देखने के लिए मिलता है, कई लोगों को बहुत परेशान करता है वो बलतोड़। बाप रे बाप, वो दर्द जो करेगा, वो जो फिर फैलेगा, उससे तो बुखार भी लग जाता है इंसान को, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो इन सब चीजों से कैसे बचे? बाल उल टूटने के पीछे वजह क्या होता है चाहिए सब। अगर हम लोग अपने जननांग स्वास्थ्य को, जैसे जेनिटल ऑर्गन को अगर हम लोग बढ़िया से रखे, इसके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तो हमें कोई भी चीज का परेशानी नहीं होगा। खास करके महिलाओं लोग, जो बच्चियां लोग हैं, एडोलेसेंट पीरियड को गेन करती है, मेंस्ट्रुएशन के बाद तो उनको और ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने जेनिटल ऑर्गन का, क्योंकि उस समय में इन्फेक्शंस के और भी अदर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि टाइम टू टाइम सैनिटरी पैड्स का बहुत सारे देते हैं एडवर्टीजमेंट, हर एक तरीके का। आपने विस्पर नाम सुना होगा, तो 3 नाम है। फिर आपने क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा केयर, क्या क्या उतना ध्यान नहीं है, लेकिन आपने हाँ कई जो फैमिली वेलफेयर सोसाइटी या फिर जो एनजीओ वगैरह से होते हैं, वो स्कूल टू स्कूल विजिट करते हैं, बच्चों लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, सैनिटरी पैड्स मुफ्त में देते हैं ताकि बच्चे लोग। और कई बार आपने ये तो यहाँ पर स्कूल प्रोग्राम के बारे में बात कर लिया, मूवीज वगैरह आप लोग जब देखने जाते होंगे, या फिर मूवी में अभी ये क्या बोलते हैं, टेलीविजन पे भी चलने लगा है,
अक्षय कुमार एक बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचार करते हैं इसी चीज को लेके, सैनिटरी पैड को लेके। उन्होंने एक मूवी भी बनाया पैडमैन, उन्होंने इस मूवी में काम किया पैडमैन में। बहुत अच्छा सीख इसमें दिया गया है कि अगर महिलाओं लोगों को, जैसे कि शादी होने के बाद या महिलाओं लोगों का जब ये आता है मेंसेस वगैरह आता है, जिसको मासिक धर्म लोग कहते हैं, तो कई जैसे गांव देहात में या जो इससे जानकार नहीं है वो गंदे कपड़े को इस्तेमाल करने लगते हैं, और गंदा कपड़ा गंदा ही होता है भाई। जेनाइटल ऑर्गन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन होता है, कोमल, जो कि आपने पढ़ा है पिछले क्लास में भी। उसमें इंफेक्शन लगने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप गंदे कपड़े को इस्तेमाल करते हैं इंफेक्शन लगेगा, इन्फेक्शन से बीमारी फैलेगी, बीमारी और ज्यादा फैल गई तो फिर और मुश्किल होगा, उसमें पैसा खर्च नहीं होगा। यहां तक कि अगर वो बीमारियां होती हैं तो कैंसर को भी लीड्स कर जाती हैं। आपने यूटेराइन कैंसर, वेजिनल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। तो उस प्रचार में एक ही चीज दिखाया गया है कि उसका हस्बैंड आता है दिखाने के लिए अपनी बीवी को, और सिगरेट फूकते रहता है, वो ऐसे ऐसे करते रहता है। अरे भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा बीवी बीमार पड़ गई थी लेके आया हूं ऐसे करके, और फिर वो सिगरेट पीते रहता है। तो वो समझ गया कि जब महिला केंद्र पे आए, और जो नहीं होता है गांव देहात का जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, प्राथमिक, जहां पर ये क्लिनिक नहीं, हम लोग उसको हाँ क्लिनिक भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लिनिक प्राइवेट के लिए इस्तेमाल होता है। सदर अस्पताल जो होता है ना गांव देहात वाला, जो गांव का सदर अस्पताल जहाँ पे प्राथमिक उपचार होता है, वो इसी का सीन होता है। तो आते तो कहते हैं कि ये सिगरेट कितने की है तुम्हारी, 10 रुपए, दिन भर में कितने पी लेते हो, तो 2-3 पी लेता हूँ 20 रुपए, महीने के कितने के पी लेते हो, तो 20 रुपए के हिसाब से तुम 600 महीने के पी रहे हो। मासिक धर्म महीना में एक बार आता है जो कि 5 से 6 दिन का रहता है। तुम मात्र 100 या 150 रुपए लगा के अपनी पत्नी की जिंदगी बड़ा कर सकते हो। तुम अपने बेटी के लिए पी लेते हो, अपने इसके लिए 600-700 रुपए तुम खत्म कर सकते हो, 100 रुपए अपनी पत्नी पे नहीं लगा सकते हो। धिक्कार है ऐसे मर्द होने पर। नहीं, एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज जाता है। क्या जाता है? बहुत बड़ा सोशल मैसेज कि हमें अपने स्वास्थ्य से कभी भी नजरअंदाज, हमारे अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर स्वास्थ्य रिलेटेड आपकी कोई परेशानियां हो रही है, और खास करके जब सेक्सुअली रिलेटेड, तो क्योंकि बहुत जो लोग होते हैं सेक्सुअली रिलेटेड बीमारियों को जल्दी जाहिर नहीं होने देते हैं। अरे भाई ये कैसे हम बोलेंगे, घर में कैसे बोलेंगे, शर्म लगता है, ये दिक्कत हो जाएगा। चाहे अभी भी कई ऐसे जो है वो डॉक्टर के सामने समक्ष नहीं रख पाते, उनको शर्म आती है कैसे बोलेंगे ये सारा चीज। क्यों शर्माना भाई? क्योंकि शर्माइएगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। आपको एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा जब चैप्टर चलेगा तब, वो रियल स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी है कि आप लोगों को गजब का सीख देगा। ठीक है ना? वो फ्रेंड टू फ्रेंड सर्किल के साथ में ये चीज हुआ था, और बहुत सारी चीजें आपको ये चीज देखने के लिए मिलेंगी। सो कम टू द हियर, हम लोग आज इंट्रो टॉपिक ले रहे हैं और कुछ आगे भी बढ़ेंगे। इंट्रो टॉपिक में हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का परिचय, पढ़ने के वाले हैं, क्या क्या चलेगा हमारे इस चैप्टर में, हम लोग क्या क्या जानेंगे। हमको लगा ना कि हम ऑन नहीं किए हैं, फिर अब बड़ी 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 सुनाते सब। क्लास 12 बायोलॉजी पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है चैप्टर। सो हियर वी आर द फर्स्ट चैप्टर, वी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज आवर एसेंशियल प्रायोरिटी होना चाहिए, यानी प्राथमिक सबसे प्राथमिकता होना चाहिए अगर हम इसके बारे में बात करें। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? व्हाट इज इंट्रोडक्शन सेज टू यू, दिस इज इंट्रोडक्शन। परिचय कहता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये क्वेश्चन किए हुए WHO के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्दी पर्सन है, WHO के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्दी पर्सन है। हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग, यानी परिपूर्ण रूप से स्वस्थ। क्या क्या? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। ये याद कर लीजिएगा, जो व्यक्ति फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल वेलबींग, सोशली फिट है, वो व्यक्ति हेल्दी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा। जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली, फिजिकली का मतलब शारीरिक ढंग से, मेंटली का मतलब दिमागी ढंग से, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल का मतलब सामाजिक ढंग से, समाज में भी वो अच्छा होना चाहिए। समाज में अगर कोई नंगा व्यक्ति आ गया स्वस्थ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पागले में है, मेंटल हो जाएगा। और बिहेवियरली यानी उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए।
समझ में आना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। बिहेवियरली कहने का मतलब कि अगर समाज में, सोसाइटी में अगर हम सिगरेट पी रहे हैं, जहां पे कई महिलाएं लोग खड़ी हैं, जैसे कि आप ट्रेन वगैरह में जाते हो, पब्लिक प्लेसेस पे, अगर किसी को आपत्ति है बोला तो आपको तुरंत खत्म कर देना चाहिए, वो व्यवहार होता है। पहले तो आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जब आप हैं तो वो सबके लिए है। पर्सनली प्लेसेस पे चले जाइए जहां पे कोई नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है, अगर आप उसे आपत्ति जताते हो, वो ना करता है, तो वो बीमार व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? बीमार व्यक्ति है। वो फिट नहीं है बिहेवियरली, सोशली भी फिट नहीं है, मेंटली भी फिट नहीं है, क्योंकि उसका मेंटल काम ही नहीं कर रहा है। जिसको पसंद नहीं है, जैसे हमको खैनी पसंद नहीं है, कोई भी मेरे सामने ठोकता है तो हमको छींक आने लगता है। पता नहीं आप लोगों को भी ऐसा होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो। सिगरेट भी पसंद नहीं है, कोई पीता है तो लगता है कि एकदम दम घुटने लगता है हमको, इस तरीके से। तो जो चीजें पसंद नहीं है वो नहीं है, और उसके लिए हम बोल भी देते हैं। अगर कोई मेरे सामने खैनी ठोकता है, भैया थोड़ा सा उन्हें कर लीजिए, समझता है कि हाँ भाई ये नहीं है, चाहे कुछ भी। आज बिहारी लोग में खास करके खैनी बड़ा ट्रेंडिंग है, तो ठोकते ना तो ऐसे आंख फाड़ के देखते हैं कि सही में है, मतलब ये लड़कवा के खैनियों बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काई बिहारी है। बिहारी का मतलब खैनी खाएंगे तो बिहारी हो जाएंगे भोरे भोरे? नहीं, गलत हो जाएंगे। ये सारी चीज जो है वो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। टोबैको किल्स बिकॉज टोबैको काउज कैंसर। तंबाकू जानलेवा है, क्योंकि तंबाकू क्या करता है? कैंसर काउज करता है। तो यहां पर हमने समझा कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी को फिट मानेगी, उसी को हेल्दी मानेगी जो सोशली, फिजिकली, बिहेवियरली और मेंटली फिट हो। परेशानी क्या कहता है यहां पर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज को हम लोग लेके चलेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, हमारे जनन अंग से बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब खराब होगा तो सेक्सुअली हेल्थ भी खराब, सेक्सुअली लाइफ भी खराब हो जाएगा। और खास करके एज ए ह्यूमन बीइंग के लाइफ में रिप्रोडक्शन एक बहुत ही एसेंशियल फिनोमिनन है। रिप्रोडक्शन किसी भी जीव का एक एसेंशियल फिनोमिनन है, क्योंकि अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है जीव, तो इसका मतलब है कि वो, उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, खत्म हो जाएगा ना। आप जानते हो ना कि भाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। प्रजनन क्यों जरूरी है? क्योंकि उस जाति का अस्तित्व, उस प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अगर कोई प्रजनन नहीं करेगा तो उस प्रजाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जरूरी है। समझ में आ रहा है? अब इसके उपाय भी हैं। जब प्रॉब्लम है तो स्ट्रेटेजीज भी अपनानी पड़ेगी ना, वैसी रणनीति अपनानी पड़ेगी जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है पॉइंट। कहता है इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, यानी हमारा भारत देश सभी देशों में से एक है जिसने सबसे पहले शुरुआत किया था फैमिली प्लानिंग के प्लान को, यानी उसके उपाय को। और कब शुरू किया था? 1951 में। कब किया था? 1951 में। बोलिए ना, कोई दिक्कत क्या? 1951 कहता है which were periodically assessed over the past decade, जो कि बार बार लगातार इसको ठीक किया गया है दशकों में। लगे कि इसमें कुछ सुधार की बातें हैं तो सुधार भी किया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द सोसाइटी फ्रॉम अ क्रूशियल पार्ट जनरल हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही जरूरी और हमारे समाज के लिए बहुत ही अभिन्न बात है, जो साधारण स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। साधारण स्वास्थ्य का मतलब क्या? हमारा जो जनरल स्वास्थ्य है उसके बारे में बात करता है। क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, कंसर्न एज फॉलोज, सम क्रूशियल पॉइंट्स आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में जटिलताएं आती हैं, प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? गर्भाधारण, इसी को कहते हैं प्रेगनेंसी को। क्या कहते हैं? गर्भाधारण। जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं वो प्रेग्नेंट महिलाएं कहलाती है ना, तो उसको गर्भाधारण कर सकते हैं। बाउंस किया गया, समझ में आ रहा है? चाइल्ड बर्थ एंड अनसेफ अबॉर्शन, बच्चे को जन्म देने तक, और अगर अबॉर्शन करवा रहे हैं तो अनसेफ अबॉर्शन। अबॉर्शन कब तक होना है हम ये भी जानेंगे, कब तक सेफ है, नहीं सेफ है तो फिर उसको कैसे अबॉर्ट कराना है। अबॉर्शन इलीगल हो गया है एक सर्टेन केसेस में। हर एक कोई जाके अबॉर्शन नहीं करा सकता है, आपका रीजन पूछेगा अबॉर्शन कराने का, जाइए अभी हॉस्पिटल में, ऐसे जाके पता कीजिए
पूछे कि हमको अबॉर्शन कराना है, लीक का टाइम हाँ पूछे अरे अबॉर्शन क्यों, क्या है, रीजन क्या है, सारी चीजें। तो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट्स ऑफ सेक्सुअली, हाँ प्राइवेट बेसिस पे छुप छुपा के हो सकता है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट बेसिस पे चले जाइएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आपको 10 गो सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा। मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन रेट अगर बहुत तेजी से बहुत बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन रेट है, और किसका इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, क्या कहते हैं, वन पर्सन अगर अफेक्टेड है कोई भी एसटीडीज से, एसटीडीज डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये दूसरे के साथ सेक्स करेगा तो क्या सेफ है, नहीं है, इसके साथ सेक्स करना सेफ नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये व्यक्ति को समाज में छोड़ दिया जाए तो कितनों को इन्फेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है ना। ये कहानी शुरू हुई थी एचआईवी से। एचआईवी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये कहानी शुरू हुई थी और इस पे कई मूवियां भी बन चुकी हैं। ये कहानी शुरू हुई थी अनसेफ सेक्स से। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग को सुई जो दिया जाता था, वो एक सुई देता था और उसको एक स्टेराइल वाटर में डाल देता था और फिर से वही सुई दूसरे कोई को देता था। तो उस समय में एचआईवी का केस नहीं था, एक सुई दूसरे को भी पड़ जाता था। जैसे एक सुई दे दिया तुमको, हम डॉक्टर हैं, सुई दे दिए, और एक प्लेट जैसा जो नहीं होता है प्लेट जिसमें पानी कुछ भर के रखाता है, उसके औजार वगैरह जो भी उसको रखे रहते थे वो पानी में, उसको स्टेराइल वाटर कहते थे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह खत्म हो जाए, मर जाए। और फिर कोई अगला आदमी आता था तो वही निकाल के सिरिंज को भर के और सेम सिरिंज को दे दिया जाता था। अब ऐसा होता है क्या, आप जाके देखिए, वन यूज्ड, ओनली वन यूज्ड, जो पर्सन है केवल उसको दिया, फिर उसके बाद उसको फेंक दिया, तुरंत तोड़ के फेंक देता है। हाँ सब, जो सैलून में भी प्रत्येक ब्लेड को चेंज करेगा, जहां पे भी आपको कटिंग वाला पार्ट है जो आपके ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर जा रहा है, घुस जा रहा है, वो चीजों को दोबारा यूज नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। हाँ आप कहिएगा सर तो हॉस्पिटल्स में इतने बड़े बड़े औजार रहते हैं जैसे चीरा फाड़ा लगाया जाता है, उसको लेके क्या आपकी राय है, उसको तो चेंज नहीं किया जाता होगा बार बार। किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले उस पेशेंट का ब्लड जांच होता है, ब्लड के रिपोर्ट आते हैं, ब्लड जांच में पता चल जाता है कि वो एचआईवी इन्फेक्टेड है या नहीं है, नहीं है तो फिर ऑपरेशन हो जाता है, और है तो ऑपरेशन बहुत सावधानी से होता है। कैसे होता है, बहुत सावधानी से, यहां तक कि डॉक्टर भी बहुत सावधान रहते हैं ऑपरेशन करने से पहले। अमॉन्ग द यंगेस्ट क्या बोला, इंक्लूडिंग एचआईवी एड्स, किसमें देखने के लिए मिला, यंग पीपल 15 से 24 साल, जो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, नया नया उछाल मारते रहता है जवानी, और जवानी में खूब करते हैं शैतानी, चलना फलानवा के पास, चलना चिलानवा के पास, अरे बहुत मन करते हो, का हो वही वाला, समझ जा, ल गेलन जवानी में, कुछ दिन के बाद पता चला कि एड्स हो गया, जा माथा धर के, रे का कैले रे, काय कांड कैले, कहाँ चल गए। ये जिस समय में एचआईवी एड्स हुआ था ना, बहुत बड़े पैमाने पर ये बात फैल गया था, लोगों के बीच में डर हो गया था, अरे तरीके ये क्या हो गया, क्योंकि एचआईवी एड्स बीमारी जो है उसका इलाज नहीं है, आदमी मर जाता है। फिर बाद में बहुत मनगढ़ंत कहानी बनने लगा इसके ऊपर, जिस समय में नया नया फैला था, आदमी को दूर कर देता था, अरे दूर हट दूर हट, थोड़ा सा खाना नहीं है, पीना नहीं है, शेयरिंग नहीं करना है, कपड़ा शेयरिंग नहीं करना है, बात नहीं करना है, वो आदमी का जिंदगी नर्क हो जाता था। फिर धीरे धीरे, जैसे कि मैंने क्या कहा कि फैमिली प्लानिंग के तहत में, और जो प्लानिंग किया गया यूएन के द्वारा कि किस तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट अपनाने चाहिए, तो ये बताया गया कि एचआईवी एड्स पर्सन के साथ में खाने से, पीने से, कपड़ा शेयर करने से एचआईवी नहीं फैलता है। एचआईवी फैलेगा तब जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ब्लड से, ब्लड का, जेनाइटल्स ऑर्गन का, जिसमें फ्लूइड वगैरह जो होते हैं इसका,
तब फिर आया बात समझ में लोगों को, क्योंकि लोग इतने जानकार नहीं है। लोगों को बस जो बोल दिया जाएगा लोग सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। कोरोना काल में अरे आप लोग सबको ही झेले होंगे, देखे होंगे, 75 बार जाके हैंड वॉश करते होंगे। अरे दूर रहो भाई, 2 गज दूरी है जरूरी नहीं। भाप अरे तुम्हारा मुंह के भाप आ रहा, मास्क लगाओ नहीं तो कोरोना हो जाएगा। स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ आदमी भी घर में ही, अपने परिवार में ही, तो लोग एक दूसरे से डरते थे बतियाने से। नहीं, मतलब अपने परिवार में ही लोगों को ऐसा हो जाता है, दूसरा तो दूर की बात है। वर्क फ्रॉम होम हो गया, कई लोगों का काम धंधा छूट गया कोविड के वजह से। ये रिसेंट का है, ये आप लोग जनरेशन में देखे होंगे। HIV का भले ही नहीं देखे हैं, अब रियली हम भी नहीं देखे हैं HIV को लेके, छोटे थे, लेकिन HIV का हाँ, हम लोग के 11th-12th के टॉपिक में HIV ट्रेंडिंग टॉपिक था। HIV हम लोग के ऐसे में भी पूछता था, HIV बायोलॉजी का भी टॉपिक था, बहुत जबरदस्त, बायो के एग्जाम में भी आया था, 12th वाले 11th-12th वाले एग्जामिनेशन में, तो ये टॉपिक था। Less education and lower future income for the young mothers due to the early pregnancy and child bearing। ये पॉइंट बोल रहा है कि जो कम शिक्षा और पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी गरीब घर, गांव देहात में ये चीज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब तो खैर सब कुछ सुधरते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको आइडिया हो गया है। जैसे अब हम लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग के तहत में ये बहुत बड़ा स्लोगन आया था और लोग इसको फॉलो भी करते थे। हम दो हमारे एक का नारा लग रहा है, लेकिन गांव देहात में ये चीज नहीं था। इंटरटेनिंग के लिए कोई बाहर जाते नहीं थे, तो इंटरटेनिंग पत्नियों के साथ होता था। पति पत्नी आपस में आ गए, इंटरटेनिंग कर रहे हैं, इंटरटेनिंग करते करते बच्चा हो गया। ये लिखा हुआ इस स्लाइड में कि लेस एजुकेशन और लो फ्यूचर इनकम फॉर यंग मदर्स, जो नौजवान ऐसी हैं, माँ है, ठीक है ना, जो अभी तुरंत हुई है, ड्यू टू द अर्ली प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बेयरिंग। यही वजह था तुरंत ही प्रेगनेंसी होने का और बच्चे को जन्म देने का। आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, अगर आपकी माँ बोलती होंगी कि हमारे बहुत कम उम्र में शादी हो गई है, सबको यही बोलता होगा। हम लोग के जनरेशन से पहले के जनरेशन वाले जो हमारी मदर हैं, उनको 15-16 साल में शादी हो जाता था, कई लोगों को 14 साल में। कब? क्योंकि वो महिलाएं गांव की थी, लेकिन शहर की महिलाओं में ऐसा नहीं था। वो लोग शिक्षित थी, वो लोग जानती थी। जो शहर में महिलाएं होंगी उनका 20, 22, 25 के एज में काम उम करने के बाद या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के बाद वो हुई होंगी। पूछेगा मम्मी से, ये आप लोग जानते होंगे ये सब बात कि हाँ, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो ये भी आपका RCH प्रोग्राम पूछेगा कि RCH का फुल फॉर्म क्या होता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं RCH का। इस प्रोग्राम के तहत में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट लाया गया था, जैसे महिलाओं की शादी कब होनी है, बच्चे लोग का केयर कैसे करना है, प्रेगनेंसी का टाइम क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, चाइल्ड का प्रेगनेंसी के बाद जो चाइल्ड हो गया उसको केयर कैसे करना चाहिए। जैसे नहीं कहते माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ का दूध पीना है, तो ये प्रोग्राम चलाए गए। फिर उसको निमोनिया का प्रोग्राम चलाएगा, 2 बूंद जिंदगी के लिए, पता है ना ये सर, निमोनिया खत्म हो गया है सभी बच्चे लोगों में, सॉरी हाँ निमोनिया ही, क्योंकि निमोनिया से बच्चे अपंग पैदा हो जाते थे। पोलियो, सॉरी 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो, निमोनिया नहीं, निमोनिया भी है, पोलियो क्या है, पोलियो। पोलियो किस वायरस के वजह से होता है पता है? पोलियोमाइलाइटिस वायरस की वजह से होता है। और जो बच्चे लोग का हाथ सूख जाता है, पैर सूख जाता है, जो अपंग हो जाते हैं, वो पोलियो था पहले। अब के समय में 100% इसका क्योर हो गया है। अब ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं मिलता है जो पोलियो से ग्रसित है, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो की बूंद पिलाई जाती है बच्चे लोगों को, घर घर आके। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, 12 साल तक बच्चे लोग को वैक्सीन पड़ता रहता है टाइम टू टाइम पे, देखते हैं ना। Health and education of young people and marriage and child bearing during more mature stage of life important attribute to the reproductive health of a society। स्वास्थ्य का ज्ञान नौजवान लोगों के लिए और खास करके शादी होने के समय में, कि किस समय में शादी होना है, किस समय में बच्चा होना है, ये मैच्योर स्टेजेस में होने के लिए उन लोगों को सिखाया गया और बड़े स्तर पे प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के तहत में इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे, इंपॉर्टेंट बात थी जो चलाया गया, जिससे लोगों के ऊपर में जागरूकता हुई, यानी लोग अवेयर हुए और जाने कि मुझे कब शादी करनी है।
अब महिलाएं लोग जानती हैं कि मुझे कब शादी करनी है, 18 साल के बाद। अब तो 21 साल रखा गया है, लड़कों का उम्र 21 साल, लड़कियों का 18, अब दोनों का 21 कर दिया गया है। लेकिन हाँ, भरल जवानी में अगर प्यार हो जाए तो क्या ही कहा जा सकता है। 14-15 साल में स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, दोनों में हो गया प्यार मोहब्बत वाला बात, भाग के ब्याह कर लिए। भरल जवानी में अगर ब्याह हो गया तो फिर जिंदगी नरक बन जाता है। वो न्यू फैमिली से चल जाना है, नई फैमिली से चल जाना है। कहा भाई, तो सब कुछ रहते हुए आप लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि करकट वाला छत है, खाने को भोजन नहीं है। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ आप लोग को भी सिखा रहा है ना, सिखा रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे कदम आप लोग ना उठाए जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्या हो जाए? जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे करके भी गाना आया था नहीं, बहुत चीजें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। अगले क्लास में फिर से न्यू टॉपिक को लेके चलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।